Hey students, today we will discuss about our new topic, that is Hansabas land, and another main topic, High Court. We will discuss about High Court in detail in this video in simple language. Continue watch this video, stay tuned with this channel. Thank you so much. Students, this is the picture of the High Court of Gujarat. Now we are going to discuss our new topic, Hansabas land. One of the case that we will discuss in this video. There was once a landlord in a small town whom everyone was afraid of. He owned a majority of land area in the town. There was an old lady, Hansa Ben, whose farm was near his land. The landlord gradually started capturing the land nearby. एक लैंडलॉर्ड के बारे में केस है, जमींदार जिसे बोलते हैं, छोटा सा टाउन है, नगर है, लोग उससे डरते हैं। मेजॉरिटी यानी सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास ज़मीन है तो वो उसी लैंडलॉर्ड के पास है। इसके अंदर एक लेडी के बारे में इंफॉर्मेशन है, हंसा बेन, जिसकी ज़मीन उसके फार्म हाउस के बिल्कुल नज़दीक, फार्म के नज़दीक होगी, खेत के नज़दीक होगी। द लैंडलॉर्ड ग्रेजुअली स्टार्टेड कैप्चरिंग द लैंड नियर बाय। धीरे धीरे उस हंसा बेन की ज़मीन को वो हड़पने लगा। स्लोली एंड स्टेडीली the landlord encroached upon half of Hansa Ben's territory. धीरे धीरे करते उसने क्या किया, उनकी हाफ ज़मीन यानी आधी ज़मीन हड़प ली हंसा बैन की, जो हिस्से में थी वो। एंड डिड नॉट गिव हर लैंड और मनी इन रिटर्न, और उसे कोई दूसरी ज़मीन या पैसे भी रिटर्न में नहीं दिए। दस इन ऑर्डर टू गेट बैक हर लैंड, तो उस ज़मीन को बैक यानी रिटर्न लेने के लिए हंसा बैन फाइल्ड केस, उन्होंने एक केस दर्ज कर दिया इन द तालुका कोर्ट, नज़दीक के तालुका कोर्ट के अंदर। बोथ द लैंडलॉर्ड एज वेल एज हंसा बैन प्रेजेंटेड देयर आर्ग्यूमेंट्स इन द कोर्ट, यानी हंसा बैन ने भी और उनके सामने जो लैंडलॉर्ड है जमींदार, उसने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में रखे, अपने प्रॉब्लम्स बताए, अपना केसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। द जज हर्ड देयर आर्ग्यूमेंट्स, जज ने वो आर्ग्यूमेंट सुने एंड गेव द वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ हंसा बैन। ऑब्वियसली जो भी फैसला था वो हंसा बैन के फेवर में आया, क्योंकि ज़मीन किसकी थी, ऑब्वियसली हंसा बैन की थी, तो ज़मीन हंसा बैन की थी तो उन्हीं को मिलेगी, तो फैसला भी उन्हीं के फेवर में होगा। सिंपल एंड शॉर्ट केस है, आप इजीली समझ सकते हो। थिंक, कुछ सोचने के लिए नीचे दिया है। ओनली सिविल केसेस आर हर्ड इन द तालुका कोर्ट। हाउस, लैंड और प्रॉपर्टी केसेस आर कॉल्ड एज सिविल केसेस। If people do not get justice in Taluka court, they can appeal to the district court. So these are the main important topic for you. हंसा बैन वाला केस एकदम easy है, आज समझ सकते हो। Now we will discuss about other topic. High court. The highest court in our country is the Supreme Court. Yes, सबसे अगर ऊपर सुप्रीम लेवल पर कोई कोर्ट है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट, और उसके नीचे अगर कोई आता है स्टेट लेवल के ऊपर, मेन, दैट इज़ हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट इन अवर स्टेट इज़ इन अहमदाबाद। हमारे गुजरात राज्य की बात करें तो अहमदाबाद के अंदर हाई कोर्ट आया है। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ ऑल स्टेट्स इज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। सारे जो भी ज्यूरिसडिक्शन है या जो भी मेन, यानी कि जितने स्टेट राज्य के अंदर उसका न्यायिक सीमा क्षेत्र है, ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग क्षेत्र, सीमा, तो जो डिसाइड किया है हाई कोर्ट ने, बस उसी के अंदर वो काम करेगा। ऑल द हाई कोर्ट्स आर यूनिफॉर्म एंड केयर कॉल्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी हाई कोर्ट्स है वो एक ही तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, तो उसको हम कहेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी उसके अंदर जो रिकॉर्ड होते हैं। देयर आर अदर जजेस टू हेल्प द मेन जज एट द हाई कोर्ट, और जजेस होते हैं जो मेन हाई कोर्ट के जज को, मेन जज होते हैं। सभी जज के अंदर हाई कोर्ट का जो भी जज होता है वो मेन होता है, ऊपर होता है। एनीवन हैज़ द राइट टू अपील इन द हाई कोर्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर, यानी लोक सेवा के लिए कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है हाई कोर्ट के अंदर, केस दर्ज कर सकता है, आवाज़ उठा सकता है। हाउएवर इफ एनीवन अपील्स फॉर द रॉन्ग रीजंस एंड वेस्ट द कोर्ट्स टाइम, ही कुड बी पनिश्ड। और अगर किसी ने ऐसे ही टाइम वेस्ट किया कोर्ट का, या बिना किसी वजह या रॉन्ग रीजंस, किसी भी बिना पर ऐसे ही केस कर दिया, और अगर वो रीज़न रॉन्ग हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है, उसको दंड भी मिल सकता है। थिंग्स टू नो, द स्टेट हाई कोर्ट जज टेक्स द ओथ इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के सामने वो अपना ओथ लेता है, शपथ लेते हैं।
एंड जनरली लॉयर्स आर्ग्यू इन द हाई कोर्ट, लॉयर हाई कोर्ट में आर्ग्यू कर सकते इफ रिक्वायर्ड बोथ द पेटिशनर्स एंड द एक्यूज्ड आर कॉल्ड इन द हाई कोर्ट। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो कंटिन्यू वॉच दिस वीडियो। दिस इज नो पटेल, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनel, share this video and comment below the video. Thank you so much.